ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हर किस्म की हम्द व सिताइश, तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार हैं जो सारी कायनात का खालिक हकीकी और हर ज़र्रे का मालिक व मुख्तार है। जो चाहता है वो करता है, उसके करने कराने में, ताकत और क़ुव्वत में, शान और शौकत में, रौब और दबदबे में कोई उसका शरीक साजी हमसर नहीं। वो तन्हा है, एक है, अकेला है, यकता है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो इतनी बड़ी क़ुव्वतों का मालिक है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को, किसी ख़ानदान को, किसी कबीले को, किसी फ़र्द को, किसी इंसान को इज़्ज़त का, सरबलंदी का, सुरखरुई का, कामयाबी का, मालदारी का फ़ैसला फरमा दे, कसम खुदा की अल्लाह के तरफ से अता करदा उन नियामतों को बंदों से कोई छीन नहीं सकते। हाँ, अगर किसी कौम के या किसी फर्द के या किसी इंसान के काले करतूतों को देखकर शरीयत का कोई पासो लिहाज करने का मिजाज उसके अंदर नहीं है, बड़ों का अदब उसके अंदर चला गया है और शरीयत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल को मानने के लिए तैयार नहीं है और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो तब अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके ज़िम्मे ज़िल्लत को, मुसीबत को, आफत को, आजमाइश को, परेशानी को अगर उसके ज़िम्मे मुक़द्दर कर दे, अल्लाह के तरफ से मुब्तला करदा मुसीबतों से कोई नजात नहीं दिला सकते। अल्लाह की बेइंतहा करम फरमाइयाँ हैं। उन करम फरमाइयों में सबसे बड़ी करम फरमाई, सबसे बड़ी इनायत, सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह अनगिनत नियामतें बंदों को दिए हैं। बगैर मांगे के अल्लाह दिए हैं, बगैर पूछे के अल्लाह देते भी हैं और दिए भी हैं। बगैर किसी मांगे के अल्लाह ने हम सबको इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई। खुद रब्बे जुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मैं इतनी नियामतें तुमको दिया हूँ, देता हुआ आया हूँ और देता हुआ आएंगे भी अल्लाह तबारक व तआला।
कि उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, जो मैंने बंदों को जो नियामतें दी हैं, अगर वो नियामतों को तुम गिनना चाहोगे, कैलकुलेट करना चाहोगे, चाहे दुनिया का कितना बड़ा आला ही कितना क्यों ना हो, दुनिया का आज का जो एप्पल का जो टैब है उसके जरिए या कंप्यूटर के जरिए जितने भी जो भी है, जो दुनिया आज सुपर पावर कहती है, उन लोगों से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने एक चैलेंज किया है। वो चैलेंज ये है, एक लहजे के अंदर अल्लाह ने जो नियामत बंदों को देते हैं वो काउंट करके दिखा दे, गिन करके दिखा दे। नहीं दिखा सकेंगे। खुद रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि तुम गिन नहीं सकोगे। अल्लाह ताला ऐसी नियामतें अता की हैं। नियामतें तो बेशुमार अल्लाह ने हम सबको दी हैं। उन नियामतों में सबसे बड़ी नियामत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम तमाम को पैदा फरमाया। वो उम्मत के दर्दमंद नबी, उम्मत के गमखार नबी, उम्मत के खातिर रातों को जाग कर रोने वाले नबी। और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी रातों में जाग कर उम्मत के लिए इतना रोते, इतना रोते, इतना गिड़गिड़ा कर रोते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी कि हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो उम्मती सही रास्ते पर चलेगा वो राह हिदायत पर आएगा, वो जन्नत का रास्ता अपनाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कई आयतें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने आयतों को नाजिल फरमाया। अल्लाह की बेइंतहा करम फरमाइयां हैं। उन करम फरमाइयों में सबसे बड़ी करम फरमाई जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम तमाम को पैदा फरमाया। वो उम्मत के दर्दमंद नबी, उम्मत के गमखार नबी, उम्मत के खातिर रातों को जाग कर रोने वाले नबी, ऐसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम तमाम के तरफ से दरूद और सलाम हो और उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल कर कर उनके आंखों को ठंडक पहुंचाते रहने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, बरादरान अजीज, मिल्लत इस्लामिया का अजीम सरमाया नौजवानान कौम, अल्लाह बड़े रहीम है, अल्लाह बड़े करीम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला एक बंदे से 70 माह से ज्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। उसी मोहब्बत का नतीजा यह है कि बंदा गुनाह दर गुनाह करते रहता है, गुनाहों में डूबा हुआ रहता है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला अगर बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला माफ कर देते हैं। ऐसी रातें अल्लाह तबारक ऐसे महीने अता फरमाते हैं, जुमे अता फरमाते हैं, ऐसे दिन अता फरमाते हैं कि बंदा मेरे से करीब हो जाए। जो गुनाह किया है उस गुनाह की तलाफी इस महीने में, इस मुबारक रात में अगर कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमा देते हैं। आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आज की रात 1000 महीने से बेहतर है। लैलतुल कदर कहा गया इस रात को। कदर के माने क्या है? ताज़ीम का माना है, तकरीम का माना है। कदर का, कदर वाली रात है। क्यों कदर वाली रात है? अल्लाह ने दुनिया में जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, तौरात को रमजान में नाजिल फरमाया, जबूर को, इंजील को, सुहफ़े इब्राहिम को, कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने कुरान इस मुबारक रात में, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। बड़ी बाबरकत वाली रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। अगर इसकी मिसाल हम लोगों को समझना है, अगर कहीं सेल लगता है तो फौरन जाते हैं कि सेल लगा हुआ है, 0.5% में दे रहा है, तो लोग भाग कर जाते हैं, जाकर उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। एक जोड़ा लेने जाते हैं तो 4 जोड़े लेकर आते हैं। कि कहने पर, पूछने पर ये कहते हैं कि आज हम लोगों को ऑफर मिला है, उस ऑफर की वजह से मेरा तो इरादा 1 जोड़े का था, लेकिन ऑफर की वजह से मैंने 4 जोड़े लेकर आए हैं। आज ऑफर वाली रात है, आज बड़ी बाबरकत वाली रात है। इस रात में जो बंदा अल्लाह से मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। लैलतुल कद्र, उलमा ने फरमाया कि आज की रात को लैलतुल कद्र क्यों कहा जाता है? सूरे कद्र में, जिसे कि इमाम साहब ने तिलावत फरमाया, तरावी में भी तिलावत फरमाई और वितर में भी उन्होंने तिलावत फरमाया, 3 मरतबा लैलतुल कद्र का जिक्र आता है।
अगर तुम गिनेंगे लैलतुल कद्र तो 9 हुरूफ होते हैं। 3 मरतबा 3 9 कितने हो गए? मुफस्सिरीन ने फरमाया 3 9 29 हुए, 20 पर 7 हुए, 27 हुए। तो इस रात अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल कद्र अता करते हैं। बाज़े उलमा, बाज़े मुफस्सिरीन ने बड़े अच्छे अंदाज से इस रात को लैलतुल कद्र को साबित किया है। बुजुर्गान मोहतरम, इसकी अलामत क्या होगी? इसकी अलामत क्या है? कैसे पहचाने कि आज की रात मुबारक रात है? इस रात में अगर अल्लाह के पास बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को उसके माफ फरमा देते हैं। इबादत करता है तो अल्लाह ताला 80 साल के इबादत शुमार फरमाते हैं। क्या वजह है इतना बड़ा ऑफर देने की? इससे पहले कि उम्मतों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी पहले उम्मतें आई तो उनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी, उम्र बहुत ज्यादा थी। अल्लाह ताला ने हमको भी वो मकाम अता फरमाया है। कम वक्त में अगर एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है तो उसे 20 रुपए देते हैं या 100 रुपए देते हैं। एक आदमी आधा दिन काम करता है उसे भी 20 रुपए देते हैं। एक आदमी 1 घंटा काम करता है उसे भी 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए ही देते हैं। फर्क मालूम हो रहा है। पिछली उम्मतें जिनकी उम्रें ज्यादा थी, लेकिन हमारी उम्रें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 और 60 के दरमियान कम उम्रें हैं, लेकिन इबादतें कि रोज़े क़ियामत में, रोज़े महशर में जितनी उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और दूसरे किसी नबी की उम्मत उतनी ज्यादा नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता फरमाते हैं कि बंदा जब इस रात में इबादत करता है, मुझसे मांगता है या कोई भी चीज से मुझे तौबा करता है, चाहे गुनाह कितने भी हो, आगे मैं आप हजरात को इस सिलसिले से बताऊंगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाते हैं। लैलतुल कद्र एक माना तंग के आते हैं, तंग हो जाती है जमीन और आसमान। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला इस रात को इतने फरिश्ते भेजते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान जो खला है, जो खाली जगह है, वो पूरी फुल हो जाती है। और ऐसे ही नहीं आते फरिश्ते झंडे लेकर आते हैं। उस झंडे के जरिए फरिश्ते एक झंडा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक में गाड़ते हैं, दूसरा झंडा ले जाकर मक्कतुल मुकर्रमा में लगाते हैं, फिर उसके बाद तीसरा बैतुल मक़दिस में लगाते हैं और चौथा जो है वो तूरे सीना में, जिस पहाड़ पर अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात करते थे, उस जगह पर झंडा लगाते हैं। लगाकर फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और सलामती भेजते हैं, पूरी रात सलामती भेजते हैं हमारे ऊपर कि इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा तोहफा हमको अता फरमाते हैं। क्यों फरिश्तों को भेजते हैं, इसके भी बारे में मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजा है। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मैं जमीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ए मेरे प्यारे फरिश्ते, देखो मैं जमीन में ये खलीफा बनाना चाहता हूँ, एक मेरा नाइब बनाना चाहता हूँ, तो मैं हजरत इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। जब कहा तो फरिश्तों ने कहा, ए मैं अल्लाह, इन लोगों को पैदा मत करो, ये खून रेजी करेगी, जमीन में फसाद बर्पा करेगी, इनको पैदा करने की जरूरत नहीं है मेरे पाक परवरदिगार आलम। अगर तुमको तस्बीह बयान करना है, तुम्हारी तकद्दुस बयान करना है, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तुम्हारी तस्बीह बयान करेंगे, हम तुम्हारी तकद्दुस को बयान करेंगे। अल्लाह ताला जब ये बात फरिश्तों ने अल्लाह से कहा तो अल्लाह ने उनको जवाब में कहा, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैं जो जानता हूं, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाने के बाद आज हमारी ये सारी नस्ल जो है वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसलिए अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं, इसलिए भेजा जाता है कि तुमने, जब मैं इंसान को बनाना चाहता था, तुमने ऑब्जेक्शन किया, तुमने रोका, देखो मेरे बंदे गुनाह जरूर किए हैं लेकिन मेरे रहमत के उम्मीदवार बनकर यहाँ मस्जिदों में और मेरे पास आकर हाथ उठाए हैं, जाओ उनके लिए तुम सलामती भेजो,
पूरा साल उनको, पूरी रात उन लोगों को सलामती भेजो। इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। आज की रात बड़ी बाबरकत वाली रात, बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात है। इस रात में अगर कितना बड़ा गुनहगार भी अल्लाह से अगर माफी मांगता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। लोगों को एक गलत फहमी हो जाती यह है कि मेरे तो गुनाह ज्यादा हैं, ऐसी रात में भी अगर मैं अल्लाह से जाकर मांगूंगा तो क्या मुझे अल्लाह माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। फुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या आप हजरात के सामने अर्ज करूं। फुज़ैल बिन अयास चोर थे, बड़े चोर थे, जिंदा माल पर हाथ डालते थे, लोगों को कहकर जाते थे कि मैं फलाने घर की आज चोरी करूंगा, फलाने घर की लड़की को आज मैं उठाऊंगा, जिससे चाहे पकड़ना चाहते तो पकड़ लो। इतना बड़ा जालिम, इतने बड़े चोर थे। निकले, गए, उस घर के ऊपर चढ़ा जिस घर में उनको डाका डालना था। डाका भी कोई मामूली डाका नहीं, चोरी भी कोई मामूली चोरी नहीं। जब जा रहे हैं तो एक आवाज कान में सुनाई दी, तो उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि क्या कोई लोग ये मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। तो उस वक्त सुना तो एक आदमी ये पढ़ रहा था, कुरान की आयत पढ़ रहे थे, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी सुनने वाले को अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र, उनके दिल अल्लाह के तरफ झुक जाएं। वो एक आयत थी, इतना दिल तड़पा, इतना दिल तड़पा है। उस चोरी को छोड़कर उन्होंने इतना रोया। क्या बाज़े उलमा ने इस तारीख को लिखते हुए, उस अल्लाह वाले का वाक़या को लिखते हुए ये भी लिखा है कि जमीन तर हो गई और उनकी दाढ़ी के बाल पूरे गीले हो गए। उसके बाद 30 तौबा की, तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ फरमाया और उसके बाद 30 साल जिंदा रहे। कभी लोगों ने उनको हंसता हुआ नहीं देखा। और माफी भी ऐसी माफी वलियों के सफ में खड़ा करती है, वलियों के सफ में खड़ा करती है। जो चिश्तिया कादरिया, जो सिलसिले 4 होते हैं, उस सिलसिले चिश्तिया में उनको अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया और माफी ये होती है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा माफ करते हैं कि दुनिया का आदमी कोई गलती करता है तो गलती को जब माफ करता है, अगर चोरी कर दिया तो उसका केस अगर जाकर किसी कोर्ट में फेल हुआ है तो उसे जब वो माफ करने पर आता है तो कहता यह है कि देखो ये दोबारा अगर ये चोरी करेगा तो फिर इसका फाइल खोलेंगे, इस फाइल को उठाकर हिफाजत से रखो। लेकिन प्यारे अल्लाह हमारे इतने रहीम हैं। मैंने तो शुरू में कहा कि इतने बड़े रहीम हैं कि ऐसा मिटाते हैं कि कोई गुनाह ही नहीं किया, उसके डेटा से पूरी चीज को खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। बाज़े उलमा ने यह लिखा है कि उस डेटा को अल्लाह ताला जला देते हैं, नामे आमाल में नहीं नजर आएगा। ये आज की रात जब तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह माफ करेंगे। जब इंसान नेकी का इरादा कर कर जब आगे आता है तो अल्लाह ताला उसे तौफीक और हिदायत अता फरमाते हैं। मालिक एक वाक़या आप हजरात के सामने अर्ज करूं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। शुरू जमाने में तौबा हो तो ऐसी तौबा करना, तौबा है तो इस तरीके की तौबा करें। ऐसी तौबा की है, शराब के आदी थे। मुझे बोलते हुए भी तबीयत घबराती है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले के बारे में बोल रहा हूं। शराब के आदी थे। एक बांदी उन्होंने खरीदा, उस बांदी से एक औलाद, एक बेटी हुई। जब वो शराब पीने के लिए बोतल को उठाते, वो छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची उस हाथ से अपने बाप के हाथ को ढकेल देती थी तो वो शीशा टूट कर गिर जाता था। उसके बावजूद भी वो पीते थे। 2 साल हुए उस बच्ची के उम्र, 2 साल के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो गया। बहुत गमज़दा हुए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उलमा की बात नकल कर रहा हूं। जो गुनाह का आदी होता है
अल्लाह ताला उसे बड़ी से बड़ी नियामत देते भी हैं तो गुनाह की वजह से उस नियामत को छीन लेते हैं। छीनते नहीं, बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं। हमारे लिए, हम सबके लिए औलाद एक बहुत बड़ी दौलत है। हमारे लिए एक सहारा है औलाद। कमाई हमारे लिए जिंदगी में खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में एक बहुत बड़ा सहारा है। गुनाह करोगे अल्लाह ताला वो सारी चीजें छीन लेंगे, तब्दील फरमा देंगे अल्लाह ताला। जब वो बच्ची का इंतकाल हुआ तो बहुत गमजदा हो गए हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत गमजदा हुए। एक मर्तबा रात में सो रहे थे, अचानक ख्वाब में एक आवाज आई, जोरदार आवाज आई, जोरदार आवाज आई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि उस आवाज से जब वो उठे हैं तो पीछे अजदा भगा रहा है, अजदा भगाते हुए आ रहा है। हजरत भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, इतनी दूर भाग रहे हैं कि रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है और बूढ़े से कहते हैं, देखो मैं बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा हूं, ये पीछे मेरे अजदा पड़ा हुआ है। तो कहने लगे कि देखो तो इस पहाड़ है, इस पहाड़ी के ऊपर तुम चढ़ जाओ। जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो देखते क्या है कि वहां अंगारे जल रहे हैं, आग के शोले निकल रहे हैं। वहां से घबरा कर फिर वापस आते हैं, वापस आकर उस बूढ़े से पूछते हैं कि मैं तुमने उस रास्ता बताया था, उस रास्ते पर जब मैंने जाने लगा तो वहां आग के शोले उबल रहे हैं, आग के शोले उठ रहे हैं, मैंने इसलिए वापस आया हूं और मुझे रास्ता बता दो। हजरत कहने लगे, वो अल्लाह वाले, वो बूढ़ा कहने लगा कि देखो यहां से थोड़ी दूर में एक महल है, उस महल में चले जाओ। जब भागते हुए हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह भागते हुए उस महल की तरफ पहुंचते हैं, दो आदमी नौजवान, खूबसूरत दो नौजवान उस दरवाजे के पास खड़े हैं और कहते हैं कि कौन है तू? और वो कहने देखते हैं, पहचान लेते हैं और दरवाजा खोलकर कहते हैं, आओ मेरे बच्चियों आओ। कोई एक आदमी आया हुआ है जो 2 साला बच्ची, जो 2 साल की उम्र में इंतकाल हो गई, वो बच्ची आकर बाप को लिपट लेती है और कहती है, अब्बा अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कहते हुए कहती है। अब बेटी से वो सारा किस्सा बयान करता है बाप और कहते हैं कि मैंने भागते हुए आया, रास्ते में एक बूढ़ा मिला, मुझे अजदा बहार भागा कर आ रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा मिला, उस बूढ़े से पूछा तो उसने पहाड़ की तरफ रास्ता बताया, फिर इस महल की तरफ रास्ता बताया। वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जो तुम्हें रास्ता बता रहा था वो तुम्हारे नेकियां थी, जो तुम्हें अजदा भगा रहा था, जो तुम्हें अजदा भगा कर लेकर आ रहा था वो तुम्हारे गुनाह थे। बस उस दिन तौबा किया। आज उनकी मजार कहां है मालूम? केरला में उनकी मजार है। बहरहाल अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं तो वलियों के सफ में अल्लाह ताला हम खड़ा करते हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है, इंसान है, गलती होती है। फरमाया गया अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, क्या फरमाया गया इंसान जो है वो गलती और भूल का दोनों से मिलाया हुआ एक मुरक्कब चीज है। भूल हो जाती है लेकिन ऐसी रातें अल्लाह देते हैं और कहते हैं आजा आजा। एक अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाजा बाजा हरांचे हस्ती बाजा गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है आजा आजा, तू कुफ्र किया है, अगर तू गुनाह भी किया है, अगर तूने शिर्क भी किया है, आजा 100 बार तौबा शिकस्ती बाजा, अगर तेरी तौबा 100 मरतबा भी टूटी है तो आजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं माफ करने के लिए तैयार हैं, कि ये मायूस ना हो कि अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं, कि मेरे से बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, अल्लाह मुझे माफ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुनहगार इतना बड़ा गुनहगार है, समंदर में जितना पानी है, दरिया में जितना पानी है, उस पानी के बराबर भी अगर गुनाह लेकर बंदा आता है अल्लाह के दरबार में और हाथ उठाकर माफी मांगता है, अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, मुझसे गफलत हो गई जिसकी वजह से मैंने गुनाह कर दिया, तो अल्लाह ताला उतने बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमाएंगे। वो गुनाह जो हुकूकुल्लाह में किया है, हुकूकुल इबाद के गुनाह। अब हजरत बोले हैं माफी मांग लो बोलकर, मैं एक आदमी से 5 लाख रुपए लिया हूं, देता नहीं, अल्लाह के पास माफी मांग लेता, नहीं, माफी नहीं होगी, उसे जाकर उसका कर्ज अदा करना पड़ेगा, उससे माफी मांगनी होगी।
मैंने जो वक्त तुमको देने के लिए कहा गया था, मैंने उस वक्त में मेरी मजबूरी की वजह से मैंने उस कर्ज को अदा नहीं किया, मुझे माफ कर दें कि मैं ये कर्ज आपको लौटाता हूं, ये तुम्हारा कर्ज था मेरे ऊपर, मैं ये कर्ज देता हूं। फिर माफी मांग के अल्लाह ताला माफी को कबूल फरमाते हैं। मेरी हमेशा एक आदत है कि आखिर में जब तकरीर के 10-15 मिनट बाकी होते हैं या 10 मिनट होते हैं तो मैं कुछ हालात भी आप हजरात के सामने रखता हूं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम की खबर रखते थे। आज हालात क्या है, हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे हालात को बर्पा किया जा रहा है, कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं, इससे अगर हिफाजत होना है, अभी एक नया एजेंडा उन्होंने पास कर चुका है कि हमेशा मैं उस ताल्लुक से कह रहा हूं कि हमको अगर कोई ताकत हमको बचा सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह की ताकत हमको बचा सकती है। मुसलमान नरगे में है, मुसलमान तकालीफ में है, आजमाइश के दौर से गुजर रहा है, अभी भी गफलत में रहेंगे, सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ नजर रखेंगे। मुझे सुबह उठना है, फैक्ट्री को जाना है, सुबह उठना है और मुझे दुकान पर जाकर काम करना है। अगर ये मिजाज रखेंगे तो ज्यादा दिन हम लोग इस दुनिया में, इस धरती में रह नहीं पाएंगे। मैं तो हमेशा कहते रहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की हिफाजत करते हैं जिनके दिलों में तकवा है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाते हैं। हम सबको नेक बनने की जरूरत है। अल्लाह के तरफ से हम लोगों को जिन चीजों से रोका गया है उन चीजों को रुकना है, और जिन चीजों को करने का हुक्म दिए हैं अल्लाह ताला उन चीजों को हमको करना है। हलाल और हराम की तमीज हमारे पास आला मेयार में हो। ऐसे ही हालात नहीं लाते अल्लाह तबारक व तआला। कौम बनी इसराइल में वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़ की तफसीर में हज़रत मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इस बात को लिखा है, जब बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब शरीयत से हट चुकी, गुनाह ज्यादा होने लगे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया था। यही हिंदुस्तान के अंदर जो यानी हमारे मुसलमानों को जो फितना तातार शुरू हुआ था बगदाद के अंदर, बहुत बड़ा फितना, मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काट कर फेंका गया था और मुसलमानों को खत्म किया गया था। बगदाद जैसा शहर, अल्लाह अकबर, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी। बादशाह ने एक मर्तबा ऐलान किया कि मैं मेरे बेटे को निकाह करना चाहता हूं, मैं निकाह उस औरत से करवाऊंगा, मेरी बहू बनाऊंगा कि जो हाफिज कुरान है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? यानी बगदाद का हाल क्या हुआ मैं आप हजरात के सामने अर्ज करूं। दीन से जब दूर होता है तो इंसान अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देते हैं, तहज नहज करके रख देते हैं, उसे कोई जरूरत नहीं। हम अल्लाह के मोहताज हैं, हम दीन के मोहताज हैं, अल्लाह दीन का मोहताज नहीं है। बगदाद में एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी बहू ऐसी होना मुझे कि हाफिज कुरान हो। कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा कि इतना बड़ा बगदाद शहर है उसमें किसकी बेटी हाफिज कुरान है? पता नहीं चलेगा। बादशाह ने कहा जिसके घर में हाफिज कुरान है वो उसके घर में एक लाइट जलाए, एक चराग जलाए। ठीक है, बादशाह रात के मौके पर मगरिब के बाद निकला। जब गलियों में जाते हैं हर घर में चराग जला हुआ है। मतलब क्या है कि बगदाद जैसे शहर में हर बच्ची हाफिज कुरान है। ऐसे शहर के अंदर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर, खैर छोड़िए बगदाद की बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, हजरत हमारे हाफिज, क्या नाम मौलवी साहब आपके, अब्दुल हसीब साहब बैठे हुए हैं, कि मैं समझता हूँ कि अगले साल या उसके बाद के साल ये बुखारी शरीफ पढ़ेंगे। बुखारा एक गांव है, वहां भी दीन को खत्म कर दिया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जब हदीस पढ़ाने के लिए बैठते थे, 1 लाख शागिर्द सामने बैठते थे,
कितने? ऐसे एक क्लास नहीं, कई क्लासें थी, कई क्लासें थे। एक उस्ताद होते थे पढ़ने वाले 1 लाख, स्टूडेंट 1 लाख। वैसे शहर से इस्लाम का खात्मा क्यों, क्या हुआ? अंदलुस के बारे में अगर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो हैरान हो जाओगे। बहरहाल अल्लाह की आदत है, जब तक मुसलमान इंसान जब तक दीन की हिफाजत करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे उस सरजमीन में हिफाजत के साथ, इज्जत के साथ रखेंगे। दीन की हिफाजत हमारे जिम्मे नहीं, दावत और तबलीग के काम में हम लोगों ने नहीं जुड़ा, दीन की हिफाजत के लिए हम लोग आगे नहीं आए, हमारी दौलत को दीन के रास्ते में खर्च नहीं किया, हमारी औलाद को हाफिज कुरान, आलिम दीन या कम से कम इतना तो नहीं बनाए कि वो बच्चे अल्लाह को पहचानने के काबिल बन जाए, रसूल को पहचानने के काबिल बन जाए। औलादें तो बहुत सारों के पास अल्लाह दिए हैं, काफिर के पास भी दौलत है, औलाद काफिर के पास भी है, लेकिन उस काफिर की दौलत में, काफिर की औलाद में, हमारी औलाद में यह फर्क होना चाहिए कि हमारी औलाद दीनदार हो, हमारा माल दीन के रास्ते में खर्च हो। हालात कैसे होते जा रहे हैं, अगर अभी भी हम लोग नहीं संभलेंगे, अब तो आ गए, सरों पर तलवारें लटक रही हैं। मैं तो खुले अल्फाजों में कहता हूं, हैदराबाद में जब मैंने इस बात को अर्ज किया तो मेरे एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हजरत इस बारे में इतना खुलकर मत बोलो। फिर खुलकर नहीं बोलेंगे तो कैसे नौजवानों को मालूम होगा? हजरत ने कहा कि अगर तुम्हारी बात अगर हुकूमत के चेलों की तरफ पहुंच गई तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजों को नाम लिए बगैर बोलने की कोशिश करता हूं। अभी करीब में 20 लाख मुसलमानों को खत्म करने की पूरी तैयारी और साजिश कर चुके हैं। कैसे बचेंगे? वो कुव्वत नहीं है, डर जाते हैं। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कैसे तालीम दी, तादाद से कुछ होने वाला नहीं, जरूर वो लोग करोड़ों में होंगे, लेकिन जंगे बदर उस वाक़े को भी हमारे सामने, हमको उस जंगे बदर का वाक़या हमको ये सबक देता है। 313 है सहाबा इकराम, सामने 10,000 का मजमा है। जब आपस में मुड़भिड़ हुई है तो किस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। हमारे दिलों के अंदर तकवा है तो हम बचेंगे। बुज़दिल भी नहीं है मुसलमान बुज़दिल भी होने की जरूरत नहीं। यह भी कह रहा हूं, सुन लो कि हम बुज़दिल उम्मत, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमको डरने की जरूरत नहीं। हालात जैसे भी हो जाए, हम इस्लाम पर कायम रहेंगे। हम हमारे अंदर, हमारे बच्चों को, हमारे घर बार को हम लोग इस्लामी तशख्खुस के साथ हम बाकी रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार को जा रहे थे। उबय बिन खल्फ अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था। घोड़े में बैठकर आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए जा रहे हैं। आया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद देख मेरा घोड़ा कैसा है, देख मेरी घोड़ी देख कैसी है। अल्लाह के नबी का अगर हम होते तो दुश्मन हमें इस तरीके से, हमारा कोई अपोजिशन, देख बा इलियास और पल्सर कैसी है, तो जा बात 2 गाली साथ में देकर बेचते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी हम लोगों को सबक ये देते हैं, जब तुम दुश्मन से भी बात करो तो संजीदगी के साथ उसकी पूरी बात सुनो। अल्लाह के नबी ने उसकी पूरी बात सुना। उबय बिन खल्फ जब ये बात कहने लगा कि देखे मेरी घोड़ी को, हाँ देखा, ये घोड़ी एक बच्चा डाली है, उस घोड़ी के ऊपर बैठकर आकर मोहम्मद तुझे कत्ल करूंगा। नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह के नबी का जवाब था ये। बहरहाल अल्लाह के नबी निकल गए आगे, वो भी चला गया। जंगे बदर का मौका है। जंगे बदर में सहाबा कराम करीब होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उबय बिन खल्फ आपकी तरफ आ रहा है।
सहाबा आगे आगे होने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के नबी ने कहा हट जाओ, आने दो उसे, आने दो उसे। जब वो करीब आया, एक सहाबी खड़े हुए थे, उनके कमर में एक खंजर था, उस खंजर को निकाल कर जब फेंका तो यहां से लगकर निकल गई। सिर्फ एक खराश आया, इतना चीखता और चिल्लाता हुआ भागा, भागकर सीधे जाकर अबू जहल से कहा मैं मर गया, मैं मर गया, मैं हिलाक हो गया, मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खंजर लगा है। तो अबू जहल ने कहा अरे दीवाने, कुछ नहीं हुआ तुझे, खाली एक खराश आई है, एक निशान पड़ा है, उसके वजह से तू इतना परेशान होता है। उबय बिन खल्फ का जवाब सुनो मेरे नौजवानों। उबय बिन खल्फ ने यह जवाब दिया, मैं भी जानता हूं कि मुझे एक लकीर आई हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंजर फेंकने की वजह से, लेकिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैलेंज किया था कि मैं जानता हूं कि अगर मेरे नबी, अगर मेरे मुझे खत्म करने के इरादे से अगर मेरे ऊपर थूक भी देते तो मैं मर जाता। नबी को जानते थे, मानते थे। एक है जानना, एक है मानना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता था, मानते नहीं थे। हम बुज़दिल कौम भी नहीं है। एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा में अचानक रात में जोरदार आवाज आई, धड़ जैसी आवाज। सहाबा कराम, बड़े बड़े सहाबा जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सोचते हैं कि बाहर निकले, क्या दुश्मन कहीं मदीने पर हमला नहीं कर दिया है। सोचते ही हैं, बाहर से टका टक 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 की आवाज आती है। सहाबा कराम खोल कर देखते हैं दरवाजा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हैं, बगैर जीन के, बगैर लगाम के, रुमाल अपने सर का रुमाल उस घोड़े के गले पर डालकर पूरे मदीने का पूरे गलियों में छानबीन करते हुए आए और पूछते ये हैं क्या तुमने भी वो आवाज को सुना? हाँ या रसूल अल्लाह, हमने भी सुना। कितने बहादुर हैं। तो कहने लगे कि मैंने पूरे गलियों का चक्कर लगाकर आया हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ। ये हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बहादुरी भी सिखाया है। हालात की वजह से मायूस होने की जरूरत नहीं। हम भी मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, सच्चे और पक्के उम्मती हैं। इंशाअल्लाह कैसे भी हालात आ जाएं, हम मुकरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह आपसे मेरी ये गुजारिश है, ईमानी कुव्वत पैदा करें, ताकत पैदा करें। खाली जुबान से कहने से काम नहीं चलने वाला। अल्लाह से रो रो कर मांगे। अल्लाह तबारक व तआला जो हालात पैदा किए हैं, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने फरमाया, हिंदुस्तान के अंदर जो हालात आए हुए हैं, ये हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद हैं इस हालात के जिम्मेदार। हालात कैसे कैसे होते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर अल्लाह के तरफ रुजू होने का इरादा नहीं है, तो देखते ही देखते हमको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। हुआ है ऐसा। तारीख के औराक पढ़ो, तारीख इब्ने खुल्दुन ने किताब है, पूरी तारीख उसमें लिखी हुई है। उस किताब का मुताला करो कि मालूम होगा कि कैसे कैसे हालात मुसलमानों पर आए, तो मुसलमानों के अंदर कैसी कैसी खराबियां आई, गुनाह ज्यादा हो गया, अल्लाह के रुजू इल्लाह नहीं हुए, तो अल्लाह ताला दुनिया से उनको मिटा दिए। अल्लाह मोहताज नहीं है। मैंने आप हजरात के सामने अर्ज किया कि अल्लाह ताला किसी चीज के मोहताज नहीं है, मोहताज हम हैं। अल्लाह हमारे लिए दीन के भी मोहताज नहीं है। बहरहाल आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आज की रात बड़ी बाबरकत वाली रात है, आज की रात बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात है। अल्लाह से हम गुनाह करते करते हम अल्लाह के मुजरिम हैं, हम रसूल के मुजरिम हैं, हम हर इंसान के मुजरिम हैं। हमें मामलात में लोगों को धोखा दिया है, हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं ज़रूर, लेकिन अल्लाह के पास आए, आज की रात अल्लाह से माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको ऐसा माफ़ फरमाएंगे कि जैसा कि हमने गुनाह ही नहीं किया। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोगों से कि आप लोग इस रात को बड़ी कीमती रात समझकर आप हजरात इस अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ मांगे। अल्लाह ताला हमारी सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हालात को हमारे लिए साजगार बना दे। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान को आम फरमाए, सारे आलम में आम फरमाए।
एक आम ऐलान है अल्लाह की तरफ से आज रात में, अगर मांगना चाहते हो मांग लो। अल्लाह से जब मांगोगे, अल्लाह जब हमें माफ फरमा देंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है आप तमाम हजरात से, खुद मेरी ज़मीर से भी मैं ये कहता हूँ कि आज हम लोगों को अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हम माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह के लिए अल्लाह रुजू इल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमाएंगे। अगर अल्लाह ताला हमसे पूछे कि क्या मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझे कितनी उम्र दी, उस उम्र में तुमने क्या दीन का काम किया? इबादत करने के लिए एक बात कह रहा हूं, घर की सारी जरूरतें इंसान पूरी करता है, तकलीफ है, कमाई नहीं है, बच्चों को कपड़े पहनाएंगे, बीवी को कपड़े पहनाएंगे और इसी तरीके से घर के जरूरियात को पूरे करेंगे। हम इबादत में क्यों हमारा दिल नहीं लगता? आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर लूं। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान में 3 आइन थे, चौथा आइन नहीं था, जिसकी वजह से वो मरदूद हो गया। हमारे अंदर भी अगर वो 4 आइन है तो हम कामयाब हैं, नहीं तो हमारी भी गाड़ी फंस जाएगी। शैतान कोई मामूली आदमी नहीं था। सबसे पहले आरिफ था, आलिम था, जानता था हर चीज को, तभी तो अल्लाह से हुज्जत किया। वो खलक़तहू मिन नारि व खलक़तहू मिन तीन कहा। अल्लाह किसे सजदा करो बोल रहे हैं? मिट्टी से बनाए हैं आप, उससे सजदा करने के लिए कह रहे हैं। मुझे आपने आग से बनाया, आग की फितरत यह है कि वो ऊपर जाती है, मिट्टी की फितरत यह है कि वो नीचे आती है। मिट्टी ऊपर जाती है? नहीं जाती मिट्टी ऊपर, आग ऊपर जाती है। अल्लाह से हुज्जत किया तो आलिम था, जानता था बहुत कुछ, आरिफ भी था, आशिक भी था, माफ करना, आरिफ था, पहचानता था अल्लाह ताला, आलिम भी था, आरिफ भी था, आबिद भी था, अल्लाह की बहुत इबादत करता था, बहुत इबादत करता था अल्लाह ताला की। लेकिन उसके बावजूद इतना कुछ होने के जहन्नम के लिए फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा का मिज़ाक बन गया। वजह क्या? 3 आइन थे उसके अंदर, चौथा आइन नहीं था। वो चौथा आइन क्या? आज आशिक नहीं था, इश्क नहीं था, अल्लाह से मोहब्बत नहीं था। हम लोग जो इबादत करने में हम लोग जो गफलत करते हैं, अजान होती है उसके बावजूद हम मस्जिद के लिए जाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। मुअज्जिन साहब बुलाते हैं, आने के लिए तैयार नहीं। इमाम साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि आ जाओ नमाजें अदा कर लो, उसके बावजूद हम नमाज पढ़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। आशिक बनो, अल्लाह से मोहब्बत करो, इबादत में लज्जत पैदा होगी, इबादत में खड़ने का शौक आएगा। आकर 2 रकात पढ़ते हैं, 4 रकात पढ़ते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्यों? वही पिक्चर खानों में, थिएटरों में, फोन के जरिए अगर घंटे घंटे भी रखकर बैठते हैं तो बैठते हैं। क्यों? वजह क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बात मेरी नहीं है। अल्लाह वालों ने फरमाया जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान से निकल जाती है तो इबादत का शौक खत्म कर दिया जाता है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तुम एक नमाज पढ़ते हो, दूसरी नमाज पढ़ने की जब तुमको तौफीक हो गई तो समझो कि अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल कर लिए। अगर तुम्हें दूसरी नमाज की तौफीक नहीं हो रही है तो तुम्हारी नमाज अल्लाह की पहली नमाज तुम्हें कबूल नहीं हुई। तो आप हजरात से गुजारिश ये है कि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो दीन में जमकर रह सकोगे। अल्लाह से जब तुम अल्लाह की इताअत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओगे, अल्लाह ताला हम लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करेंगे। एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया, सिखाया है, उस रास्ते पर जब हम चलेंगे हमारी हिफाजत होगी, हमारी औलाद की हिफाजत होगी। क्या खाली सुनकर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात नहीं है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने 40 साल कब्रिस्तान में अजान दी है, 40 साल कब्रिस्तान में अजान दी, लेकिन एक मुर्दा भी नहीं उठा। फरमा कर कहते हैं
कि ऐसे मत बनो कि उलमा तुम्हारे सामने अकाबिरीन अइम्मा जुमे के दिन तुमको समझाए, दीन की बात समझाए, ये कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दोगे तो फायदा नुकसान ईमान का नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। आज मसला हिंदुस्तान के अंदर जो मस्जिद के लाउड स्पीकर को अजान को बंद करने का फैसला किया है, बहुत सारी जगह पर बंद कर चुके हैं। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? क्यों इन हालात हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे हालात आए? कितने लोग देखो फजर की नमाज में कितने लोग मस्जिद में आते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ आवाज को फोकस किया, कर कर कहने लगे कि डिस्टर्ब होता हम ना, अजान की वजह से डिस्टर्ब होते हैं हम, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान नहीं देना आपको। जब बहुत सारी जगह पर कामयाब हो गए और मसाजिद पर आज बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई आदमी अगर आकर बुलडोजर चलाएगा तो क्या हम खामोश रह जाएंगे? अरे हमारे बस में जो है वो करेंगे। हम अल्लाह से रो रो कर मांगेंगे, ऐ अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह जिस अजान के जरिए इंसानों की बलाएं दूर होती हैं, ऐ अल्लाह उस अजान के जरिए हम नमाजों को आने का सबब है हमारे लिए, ऐ अल्लाह उसे बचा लीजिए, उसकी हिफाजत कर लीजिए। बस हमारे हाथ में यही है। अगर ऐसे ही रह जाओगे, खामोशी मिजाज बना लोगे, सुनकर चले जाएंगे, एक दिन आएगा। इससे पहले आप लोग मामलिचिन के बारे में सुन रहे थे तो यूपी की तरफ हो रहा था, आज हमारे तमिलनाडु के अंदर भी हो रहा है। बहुत सारे हालात यहां भी हो रहे हैं, हमको मालूम नहीं। हमारा एक मिजाज बन गया, हम न्यूज सुनने या न्यूज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वो उसमें थोड़ी देर वो क्या कि गेम खेलते हैं हमारे बच्चे। हाँ माशाल्लाह क्या नाम बोल रहे हैं, मुझे वो नाम भी नहीं आता। ये बर्बादी की तरफ ये गेम जो है, अल्लाह अकबर, कितने बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए, कितने बच्चे नौजवान हमारे बर्बाद हो गए। मैं उन माँ बाप से कहता हूं कि देखो बच्चों की ख्वाहिश को पूरे करो जरूर, लेकिन जो जायज है उस ख्वाहिश को पूरे करो। बच्चों को समझाओ, बेटे ये तुम्हारे लिए नुकसान का सबब है। आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, उलमा कहते हैं ये फितने दज्जाल है, दज्जाली फितना है फोन। और हमारे नौजवान बच्चे ऐसी ऐसी चीजें फोन के अंदर आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए इस बुरे डब्बे से। और हमारे नौजवानों माशाअल्लाह, कोई है एक नौजवान जो मुझे उसकी हिस्ट्री चेक करने दे? है कोई? नहीं देंगे अपना फोन लॉक कर कर, पैटर्न लॉक, या नहीं तो क्या मौलवी साहब इसका लॉक करके रखते हैं। क्यों लॉक करते हैं भाई? अरे अल्लाह ताला ने आपको औलादें दी हैं, बड़े हैं आप लोग, बच्चों से कहो कि कभी फोन नहीं लॉक करना, 9 बजे के बाद कमरे में फोन नहीं लेकर जाना। जरूर स्कूल की जरूरतें होंगी, मैं जानता हूं कि स्कूल के ऑनलाइन के मसाइल, फिर वो कुछ गूगल से कुछ किताबें पढ़ना वढ़ना होता होगा, लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों को रात में फोन ना दिया करें। फोन से हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, खालिस वक्त जाय नहीं हो रहा है, उनकी तबीयतों पर भी असर हो रहा है, उनकी तबीयतों पर भी असर हो रहा है। ये आज जो एक जमाना था टीवी के जरिए, टीवी के बारे में कहा जाता था, आज वो हालात हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सारे दुनिया के अंदर ऐसे हालात आ गए। इस फोन के जरिए इतनी तबाही मची हुई है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ऐसे वाकयात कहने से भी मैं परहेज करता हूँ। ताल्लुकात, गैर ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात सामने आ रहे हैं। क्यों? क्या अल्लाह आपसे पूछेंगे नहीं समझते हो? अल्लाह तुम्हारी औलादों के बारे में तुम्हें सवाल करेंगे। दौलत दिए हैं तो अल्लाह दौलत के बारे में पूछेंगे। मैंने तुम्हें दौलत दिया था, मैंने तुम्हें औलादें दी थी, क्या उस औलाद को तुमने सही मानों में उनकी तरबियत की? अगर कितनी गफलत, कैसी कैसी गफलत हमारे अंदर आएगी, कितना भूल जाएंगे हम लोग, किस किस चीज को छोड़कर जिंदगी गुजारेंगे। आज से इरादा करो कि देखो जब तक मैं दुनिया में रहूंगा दीन की इशाअत करता रहूंगा, मेरे घराने को भी, मेरे बीवी बच्चों को भी मैं
दीन की इशाअत के लिए, दीन के रास्ते पर चलने की मैं उन लोगों को हिदायत करता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा। दुनिया देखते ही देखते इंसानों की उम्रें खत्म हो जाएंगी। एक वो जमाना था जहां जहां भी मैं अल्लाह तबा फजल से जहां जहां भी मैं जाता हूं उस जगह पर मैं ये बोलता हूं, जो आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी है, हमारे चेहरों पर जो टोपी है, ये हमारा कोई कमाल नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं। ये समझ नहीं हजरत मैं बहुत बड़ा दीनदार हजरत, मेरे इसमें सुन्नत रसूल है, मैं जुब्बा पहना हूं, मैं टोपी यहाँ तक कानों तक मैं डाल लिया हूं हजरत। नहीं, ये हमारा कोई कमाल नहीं। फिर कमाल किसका? किसकी कुर्बानी के नतीजे में आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी है? हमारे बड़ों ने हमको, हमारी सोच को, हमारी मेंटालिटी को इस्लामिक मेंटालिटी बनाया, इस्लामिक सोच हमको अता फरमाया, जिसकी वजह से हमारे चेहरों पर दाढ़ी है, हमारे चेहरों पर, हमारे सरों पर टोपी है। कम से कम हमारे बड़े जो दीन की हिफाजत के लिए जो करना था वो कर कर चले गए। मसाजिद नहीं थे, मसाजिद बनाए, मकातिब नहीं थे, मकातिब बनाए, मदारिस नहीं थे, उतने मदारिस नहीं थे आज से 20 साल पहले, वो सारे मदारिस आज के दौर में माशाअल्लाह गली गली मदरसे हैं। आज दीन की हिफाजत कर कर गए। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी क्या जिम्मेदारी? कोई कह सकता है कि हजरत मैं चले जाने के बाद भी मेरा बच्चा दीन पर कायम रहेगा? हजरत किसी को है कॉन्फिडेंट? है? क्यों? इसलिए नहीं है कि हम लोग हमारे बच्चों को दीन के रास्ते पर या दीन की सोच, दीन की मेंटालिटी हमने नहीं बनाया, हमारे बड़े हमको बनाए हैं दीन की हिफाजत के लिए। अगर आज के बच्चे को, मैं हर जगह की बात नहीं कहता हूं कि हो सकता है कि बच्चे बहुत फरमाबरदार होंगे, अगर आज का नौजवान को, अगर +2 के बच्चे को अगर कहेंगे बेटा मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देता हूं, तू इस्लाम को छोड़ दे, तो आसानी से तैयार हो जाएगा, आसानी के साथ तैयार हो जाएगा इस्लाम को छोड़ने के लिए। अब तो हालात ऐसे ही हो रहे ना। मैंने कहा इससे पहले कि हिंदुस्तान के अंदर 8 लाख लोग मुर्तद हो चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं, मतलब इस्लाम छोड़कर या क्रिश्चियनिटी को चले गए या हिंदू बन गए है। अरे हम लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी कुर्बानियां देकर हमारे पास दीन देकर गए। अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, हजरत हसनैन को कुर्बान कर दिया। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम दीन की हिफाजत करें? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? खाएंगे पिएंगे और इसी तरीके से बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बस एक दिन वक्त आएगा चले जाएंगे, उसके बाद औलादों का क्या? हमारी नस्ल का क्या? हमारा क्या होगा? खबर भी अगर कामयाब होनी है, आखिरत भी कामयाब होनी है, खबर रोशन होना है, तो याद रखो जब तक दुनिया में रहो दीन का के दाई बनकर रहो, दीन का कोई ना कोई काम करते रहो। सहाबा कराम ने बहुत मुख्तसर जिंदगी जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कम जिंदगी गुजारा, लेकिन कैसे बन गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आधी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर पूरा इस्लामिक माहौल है, हजरत कह सकते हैं? हम लोग नहीं कह सकते। अरे वही दीन मिला, वही कुरान हमको भी मिला, वही हदीस हमको भी मिली, वही दीन हमको मिला, वही रसूल हमको मिले, लेकिन उसके बावजूद हमारे घरों के अंदर तब्दीली नहीं, हमारे अंदर तब्दीली नहीं है, तो एक दिन ऐसे ही आएगा कि हम लोग सब कुछ रहने के बावजूद भी हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो हालात आज सामने आ रहे हैं, इससे बदतर हालात हमारे सामने आएंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ऐसी हालात से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में बाकी रखे तो इस्लाम के साथ बाकी रखे, इस्लामी शिआर के साथ हमको बाकी रखे। अल्लाह ताला हमको सहाबा जैसा दर्द, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द अता फरमाए। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे घर बार को अल्लाह ताला नेक बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम की तिजारतों में, माल में, उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। अगर कोई गुनाह कर चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको तौबे की तौफीक अता फरमाए, अगर तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उस तौबे को कबूल फरमाए। बस इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह तू रहमान है, अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह तू गफ़्फ़ार है, अल्लाह तू सत्तार है। ए अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सबके ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह बक़िया ज़िंदगी को तेरे अहकामात पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के ज़ुल्म से हम सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे बड़ों की उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन के उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उन सबको शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी तू मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह हम सबको ए अल्लाह दायरीन की सआदतों से माला माल फरमा। ए अल्लाह हम सबको ए अल्लाह नेक हिदायत अता फरमा, नेक तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह जो लोग मजबूरी में कर्ज ले लिए हैं, ए अल्लाह उस कर्ज की अदाई की सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने बिन ब्याह लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, ए अल्लाह उन सबको ए अल्लाह सही जोड़े तो नसीब फरमा। ए अल्लाह जिनके निकाह हो गए हैं, ए अल्लाह उनके आपस में मोहब्बत उल्फत राफत अता फरमा। ए अल्लाह रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह हालात बहुत नाजुक होते हुए जा रहे हैं, ए अल्लाह ये सब हमारी गलतियां हैं, हमारे आमाल का नतीजा है। ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चला दे। ए मेरे पाक परवरदिगार रहम फरमा दे। ए अल्लाह जो लोग, ए अल्लाह हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं, ए अल्लाह सच्चे दिल से हम सब तौबा करते हैं। ए अल्लाह आज की ये मुबारक रात में हम सब की तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह तौबे को कबूल फरमा। ए अल्लाह आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह छोटे बड़े गलतियों को माफ़ फरमा दे, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उजाले में अंधेरों में अल्लाह जो भी गुनाह हमने किया है, ए अल्लाह वो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह खास रहम फरमा दे, अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह गुनाहों के रास्ते से हटा दे। ए अल्लाह सीधे रास्ते पर, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो भी बड़े लोग हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम का, करम का, अफू का, आफियत का मामला फरमा। उनके उम्रों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो भी लोग अपना माल को दीन के रास्ते में खर्च करते हैं, उसे तो कबूल फरमा। ए अल्लाह उसका बेहतरीन बदला उनको अता फरमा। ए अल्लाह आज इस मस्जिद की, ए अल्लाह कर्ज की अदाई के लिए, ए अल्लाह हमने जो भी कुछ हमारी हैसियत के मुताबिक हमने दिया है, ए अल्लाह तू तेरे शान शान हमको अता फरमा। अल्लाह तेरे शान शान हमको अता फरमा। ए अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे। ए अल्लाह हमारी गफलतों से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सही मानों में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो भी लोग परेशान हैं, अल्लाह उनके परेशानियों को तो ख़त्म फरमा। ए अल्लाह हर इंसान के दिलों में अल्लाह हाजतें हैं, ए अल्लाह ज़रूरतें हैं, ए अल्लाह वो महफिल में नहीं कह सकते। ए अल्लाह आप तो दिलों के भेद जानने वाले हैं। ए अल्लाह आपके दिलों के भेद जानने वाले हैं। ए मेरे पाक परवरदिगार हमारी ज़रूरतों को तो गैब से मुहैया फरमा। अल्लाह हमारी औरतों को नेक बना। ए अल्लाह हज़रत अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये फैशनों से, या मगरिबी तहजीब से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इन गुनाहों के डिब्बे से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाहों के डिब्बे से हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। ए अल्लाह आज की रात आप माफ़ी का आम ऐलान करते हैं, कर चुके हैं। ए अल्लाह हम सब तेरे से माफ़ी मांगते हैं। इतना बड़ा हाथ तेरे दरबार में हम फैलाए हुए हैं। ए अल्लाह हम फ़कीर हैं, अल्लाह हम आजिज़ बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं। ए अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हुए हैं। ए अल्लाह हमारी तौबा को तो कबूल फरमा ले, अल्लाह तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम का मामला फरमा। ए अल्लाह जालिमों को अल्लाह हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह तेरी आज़ान को इन्होंने बंद किया है, तेरी आवाज़ को इन्होंने बंद किया। ए अल्लाह इनकी आवाज़ों को तो बंद कर दे, आपस में अल्लाह इन लोगों को फूट डाल दे। ए अल्लाह दुश्मनों को अल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। अल्लाह दुश्मनों को अल्लाह ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं, आजिज़ बंदे हैं। अल्लाह हम हिम्मत आजमाइए। ए अल्लाह हम आजमाइश में कामयाब नहीं होंगे। ए अल्लाह हमारा ईमान कमज़ोर है। ए अल्लाह हमारा ईमान कमज़ोर है। अल्लाह ईमान कमज़ोर है। अल्लाह ए अल्लाह वो तेरे सहाबा थे, ए अल्लाह
उनका ईमान मजबूत था। ए अल्लाह कैसे भी हालात आए, आजमाइश आए, ए अल्लाह वो लोग कामयाब हो गए। मेरे पाक परवरदिगार गुनाहों को से अल्लाह हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ए अल्लाह हम कमजोर बंदे हैं, ए अल्लाह कमजोर बंदे हैं, हम मत आजमाइए अल्लाह, हम मत आजमाइए। ए अल्लाह फजल का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। ए अल्लाह जो भी लोग ए अल्लाह मजबूरी में कर्ज ले लिए हैं, ए अल्लाह उस कर्ज की अदाई की सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। गैब से उनके कर्जों को तू अदा फरमा। ए अल्लाह गैब से तू उनके कर्जों को तू अदा फरमा दे। ए अल्लाह इस घर की हिफाजत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना। ए अल्लाह कुरान पढ़ने वाला बना। ए अल्लाह दीन का दाई बना। अल्लाह रहम फरमा दे। ए अल्लाह हमारे बच्चों को, ए अल्लाह हमारी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह हमारे बच्चों को फरमा बरदार बना। अल्लाह हमारे बच्चों को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह बहुत सारे लोग इस मजलिस में बैठे हुए हैं, ए अल्लाह तुझे पुकारते पुकारते उनके दाढ़ियां सफेद हो गई, उनके सर के बाल सफेद हो गए। ए मेरे पाक परवरदिगार उनका वास्ता, ए अल्लाह उन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह दुआ के लिए मोमिन बंदा या बंदी हाथ उठाएं, तमाम दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। ए अल्लाह तू ही एक ही हमारा मौला है, तू ही एक हमारा आका है, तू ही एक हमारा मौला है। ए अल्लाह तू ही एक हमारा बादशाह है। हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे फकीर हैं। अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह रहम फरमा दे। ए अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, मक्कतुल मुकर्रमा की हिफाजत फरमा, मदीनतुल मुनव्वरा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मकातिब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खुसूसन इस मस्जिद की तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खुसूसन इस मोहल्ले में जितने नौजवान हैं, जितने बड़े हैं, ए अल्लाह उन सब की तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितने भी लोग यहाँ इतनी देर से अल्लाह तेरे दरबार में बैठे हुए हैं, भीख मांगने के लिए बैठे, अल्लाह भीख मांगने के लिए बैठे, मेरे अल्लाह इनके अल्लाह इनकी ज़रूरतों को तो गैब से मुहैया फरमा। ए अल्लाह तो हमको दीन के रास्ते पर चला दे, मुत्तकी बना दे, वलियों के सफ में खड़ा कर दे। ए अल्लाह अब आप हमारी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। ए अल्लाह हमें उम्मीद है कि हम सबको अल्लाह आप वलियों के सफ में खड़ा कर देंगे। ए अल्लाह हम सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे, माफ़ी की भीख दे दे। ए अल्लाह बहुत सारे लोग अपने अल्लाह बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, उनकी परेशानियों को तो ख़त्म फरमा। ए अल्लाह जितने भी लोग अल्लाह घरों में, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, ए अल्लाह उन सबको बीमारी में शिफा कुल्ली आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा, जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। हर बड़ी बीमारी से, छोटी बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमा। सेहत की दौलत अता फरमा, सेहत की दौलत अता फरमा, सेहत की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह रहम करमा। ए अल्लाह हम मांगते मांगते थक जाएंगे, ए अल्लाह आप देते हुए नहीं थकेंगे। ए अल्लाह आप देते हैं। ए अल्लाह हमारा ये पक्का और सच्चा ईमान है। हमारे हाथ छोड़ने से पहले आप हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ए अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो भी लोग ए अल्लाह उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं या हज की ख्वाहिश रखते हैं, ए अल्लाह हर मोमिन बंदे को, बंदी को अल्लाह तेरा घर दिखा दे, तेरे हबीब का दर दिखा दे। ए अल्लाह वो बरकत अल्लाह हम सबको अता फरमा दे। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह मग़फ़िरत का सामान अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का दाई बना दे। ए अल्लाह दीन के तालीम के, ए अल्लाह दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब पर रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह हम लोगों को अल्लाह तेरे देर तक अल्लाह तुझसे मांगने की तौफीक अता फरमा। रातों में उठकर जाग कर अल्लाह तुझसे मांगने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस दुआ को महज अपने लुत्फ़ करम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफ़ैल से कबूल फरमा। सहाबा तबे ताबईन औलिया अल्लाह के तुफ़ैल से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा तोहफा हुआ